Hello everyone, I am here back again with some comprehension writing, and today we will see how to write a notice. As this video is especially for 6 and 7 and especially for 7, how to write a notice. Actually, what is a notice? It is a type of communication. It is a formal communication, you can say. One important aspect of communication is business communication, and it also known as formal communication. Means whenever we are talking about notice, so notices are always, we can say, is formal communication, and just like formal letters, memos, circular, etc. are all forms of a business communication, and another tool of the same is notice. So let us learn the meaning of notices and details of notice writing, how to write a notice. So first of all we will see the definition. What is the definition of notice? As I have already told you that whenever we are talking about notices, it always a formal writing. So notices are a means of formal communication targeted at a particular person or a group of persons. Means to say कि जो नोटिस होता है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक औपचारिक जिसको हम बोलते हैं, एक फॉर्मल रूल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. जैसे हम लोग लेटर्स वगैरह पढ़ते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है. तो फॉर्मल्स मीन्स जिसमें कि हमें एक इंस्टीट्यूशन, हम किसी इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, कोई भी न्यूज़पेपर एडिटर, हम किसी को भी जब लिखते हैं ना तो वो हमारा फॉर्मल होता है. इन द सेम वे नोटिसेस जो है, जो नोटिस हम लोग लिखते हैं या फ्रेम करते हैं, वो भी हमारा फॉर्मल राइटिंग के तहत ही आता है. तो ये जो हमारा नोटिस है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसमें कि ये नोटिस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए भी हो सकता है. तो कहने का मतलब है कि जब भी जनरली जब भी नोटिस इशू किया जाता है तो वो एक मास लेवल पे होता है. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके. इट इज़ लाइक अ न्यूज़ आइटम इन्फॉर्मिंग सच पर्सन और पर्सन्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट. अब ये क्या है, ये जो नोटिस इशू किया जाता है, ये नोटिस एक तरह से क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचाना होता है. तो अगर वास्ट लेवल पे अगर वो नोटिस हमें या कोई इन्फॉर्मेशन हमें देना है तो हम न्यूज़पेपर से हेल्प लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा नोटिस होता है उसको हम न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा देते हैं. दिस कैन बी एन इन्विटेशन टू ए मीटिंग, an announcement of any event, to issue certain instructions, make appeals. तो हम लोग नोटिस कब कब इशू कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में हम लोग नोटिस इशू करते हैं? जब हमें कोई मीटिंग करना हो, अर्जेंटली हमें कोई मीटिंग करना है और हमें सबको इन्फॉर्म करना है, तो हम लोग कैसे इन्फॉर्म करेंगे? वी विल राइट अ नोटिस. या फिर हमें कोई अनाउंसमेंट करना है किसी इवेंट के लिए. अब इवेंट मान लो जैसे हम लोग स्कूल में हैं, तो अगर कभी स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कभी कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, कभी डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, या जो भी इवेंट हम करने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटिस इशू करते हैं. टू इशू सर्टेन इंस्ट्रक्शन एंड मेक्स अपील. या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपील्स भी करते हैं. जैसे हम लोग स्कूल लेवल में हैं तो अब बहुत सारे बच्चे जैसे बाइक से आते हैं या दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जो कि स्कूल के लिए स्कूल में अलाउ नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों के लिए अपील करते हैं. तो अपील हम कैसे करेंगे, नोटिस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्कूल के नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा देंगे कि जैसे वो लोग बाइक वगैरह से आते हैं
तो वो बाइक्स से स्कूल नहीं आएंगे, उन्हें बाइक चलाना अलाउ नहीं है। तो इस तरह के जो नोटिस होते हैं, चाहे अपील्स है या किसी तरह का इंस्ट्रक्शन है, कोई मीटिंग करना है, कोई अनाउंसमेंट करना है, तो हम लोग नोटिस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग नोटिस ही लिखते हैं। इट इज़ जनरली रिटन एंड देन डिस्प्लेड एट अ पब्लिक प्लेस वेयर इट इज़ एसेसिबल टू ऑल। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे जगह पे नोटिस लगाते हैं जहाँ आसानी से ज़्यादा लोग उसे देख सकें, पढ़ सकें और उन्हें समझ सकें। तो दे कैन बी पेस्टेड ऑन अ नोटिस बोर्ड, हम चाहें तो उसे नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, या इफ़ इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ वाइडर ऑडियंस इट कैन बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। अब मान लीजिए अगर एक ग्रुप तक ही सीमित है वो नोटिस, तो हम वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होगा हम वहाँ पे लगा देंगे। तो वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी उस नोटिस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या अगर कोई नोटिस एकदम वाइडर रेंज में है, एकदम वाइडर ऑडियंस या बहुत मास लेवल पे अगर देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नोटिस को हम लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देते हैं। द गवर्नमेंट व्हेन इट इश्यूज नोटिसेस मस्ट बी पब्लिश इट इन द नेशनल एंड लोकल पेपर्स। तो जब कभी भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से किसी तरह का सूचना जारी किया जाता है, तो वो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, चाहे वो हमारा नेशनल न्यूज़पेपर हो, राष्ट्रीय अखबार हो, या फिर हमारा लोकल न्यूज़पेपर हो, हर जगह हमें वो इन्फॉर्मेशन एज ए नोटिस मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। जनरली बच्चे नोटिस का फॉर्मेट लिखने में गलती करते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, नोटिस का फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो now I'm showing you how to write a notice और format of notice। तो जब भी हम फॉर्मेट बनाएंगे नोटिस का, या मान लीजिए ये एक जो पूरा कंसेप्ट है, ये हमारा एक नोटिस है, और उस नोटिस के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, कहाँ कहाँ क्या क्या डालना है, वो आपको इस फॉर्मेट में पता चल जाएगा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं, तो उस नोटिस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस अथॉरिटी का हम नाम देते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डालेंगे, वो कैपिटल लेटर्स में होगा, वो ब्लॉक लेटर्स में होगा। तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन या जो भी इंस्टीट्यूशन इस नोटिस को इशू कर रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, और वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे हम लोग नोटिस लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में ही होगा। अगर हम चाहें तो बीच में एक लाइन स्किप कर सकते हैं, और एक लाइन स्किप करके हम लोग जो उसका सेकेंड लाइन होगा उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो उस नोटिस को इशू कर रहा है, उसके बाद नोटिस लिखेंगे जो कैपिटल लेटर्स में होगा, दोनों ही कैपिटल लेटर्स में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और लेफ्ट साइड में नोटिस वाले लाइन से जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखेंगे। और डेट का भी कंसेप्ट अब चेंज हो गया कि जब हम फॉर्मेट में, जब हम नोटिस जब हम फ्रेम करने लगेंगे, तो हम DATE करके डेट मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वो डेट मेंशन कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें 25 अगस्त को हम अगर ये इशू करेंगे, या 25 अगस्त को हम कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, या जिस डेट को हम ये इशू कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 25 अगस्त है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे DATE ना लिख करके हम डायरेक्ट उस डेट को ही लिख देंगे, 25 अगस्त 2020। इस तरह से हम डायरेक्ट उस डेट को ही लिखेंगे, यहाँ वहाँ पे ये DATE करके मेंशन नहीं करेंगे। उसके जस्ट नीचे हम लोग आ जाएंगे टाइटल या हेडिंग ऑफ द नोटिस। अब क्या है हमारा नोटिस लिखने का जो मोटिव है, वो क्या है, उसका हेडिंग क्या है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके टाइटल को लिखेंगे कि किस वजह से हम ये नोटिस, क्या हमारा मैसेज है, हम किस चीज़ के लिए नोटिस
लिख रहे हैं, डिबेट कंपटीशन है या कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पे उसका टाइटल या फिर हेडिंग लिखेंगे। और ये हम बाउंडेशन नहीं है कि इसको कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, तो आप जनरली इसको नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल्स में लिखना कंपलसरी नहीं है, जैसा कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या नोटिस में था। यहाँ पे हम लोग अपना रनिंग लेटर भी आराम से लिख सकते हैं। अब बॉडी कंटेंट, तो बॉडी कंटेंट हमारा क्या है कि हम जो नोटिस फ्रेम कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो अगर हम मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो किस डेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या टाइमिंग होगी उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की, वो इवेंट का ड्यूरेशन कितना होगा, कितने लंबे समय तक वो प्रोग्राम जो है वो चलेगा, किस जगह पे या प्लेस पे, किस वेन्यू पे उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इस बॉडी कंटेंट में हम वो सारा दे देंगे कि हमने क्यों ये नोटिस फ्रेम किया है, कहाँ हो रहा है, कितने समय के लिए हो रहा है, ये सारा हमें इस बॉडी कंटेंट के अंदर डालना है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो सबसे लास्ट है हमारा, वो है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। अब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी क्या है? ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मीन्स हु इज फ्रेमिंग दिस नोटिस, जो ये नोटिस जारी कर रहा है वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, और वो यहाँ नीचे में अपना नाम, उसका जो ओहदा है, जो उसका डेजिग्नेशन है, जो उसका पोस्ट है, और अपना सिग्नेचर। तो वो जो ऑथराइज सिग्नेटरी है जो इस नोटिस को इशू कर रहा है, वो यहाँ पे अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और सिग्नेचर करेगा। तो ये तो हमारा हो गया टोटल फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, जिसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे या अथॉरिटी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा। उसके जस्ट नीचे हम लोग फिर नोटिस लिखेंगे कैपिटल में ही। फिर लेफ्ट साइड में हम लोग डेट लिखेंगे, लेकिन DAT करके मेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उस डेट को ही लिख देंगे। नेक्स्ट फिर हम उसका टाइटल और हेडिंग, हम क्यों नोटिस फ्रेम कर रहे हैं, क्या है हमारा, कौन सा इवेंट है, तो वो हेडिंग डालेंगे। उसके बाद हम बॉडी कंटेंट देखेंगे, और उस बॉडी कंटेंट में हम डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू जो भी है हमारा वो हम मेंशन करेंगे। और फाइनली जो इस नोटिस को इश्यू कर रहा है, जिसको हम ऑथराइज सिग्नेटरी बोलते हैं, वो अपना नाम, अपना पोस्ट और अपना सिग्नेचर कर देगा। तो ये हमारा फॉर्मेट ऑफ राइटिंग हो गया नोटिस। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप नोटिस फ्रेम करेंगे वो एक बॉक्स के अंदर होगा। मीन्स कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका नोटिस राइटिंग खत्म हो रहा है तो आप इसको एक बॉक्स में फ्रेम कर देंगे। तो जब भी आप नोटिस लिखेंगे ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये नोटिस जो है वो आपका एक बॉक्स के अंदर होगा। अगर आप बॉक्स के अंदर नोटिस नहीं लिखते हैं तो आपका फॉर्मेट में मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप नोटिस लिखेंगे वो नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या लिखना था, पहले नोटिस लिखना था कि पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना था। तो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे उस फॉर्मेट को हम कैसे लिखेंगे वो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूं कि सबसे पहले क्या करना है। जब आप फॉर्मेट बनाओगे नोटिस का तो हम क्या क्या करते जाएंगे। तो टेक अ लुक एट द पिक्चर अबव जो हमने अभी बनाया है। इट शोज हाउ टू राइट अ नोटिस इन स्कूल। तो हम लोग स्कूल लेवल पे मान लीजिए हम लोग नोटिस को इशू कर रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जब हम नोटिस फ्रेम करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टार्ट विथ योर स्कूल नेम एट द टॉप एंड यूज कैपिटल लेटर्स ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग स्कूल में हैं तो हम स्कूल में जब हम कोई नोटिस फ्रेम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट अप विथ स्कूल नेम एट द टॉप। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्कूल का नाम इसके ऊपर लिखेंगे, यूज कैपिटल लेटर्स ओनली। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब भी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही होगा। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे देन राइट नोटिस इन द नेक्स्ट लाइन। उसके जस्ट नीचे अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, नोटिस लिखेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो लीव ए लाइन, अगर आप चाहें
इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहें तो आप एक लाइन छोड़ के भी नीचे नोटिस लिख सकते हैं, और नहीं अगर आप अथॉरिटी के जस्ट नीचे भी नोटिस लिखते हैं तो भी आपका सही है, इसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, राइट द डेट एट द लेफ्ट साइड। तो हमने अभी फॉर्मेट में देखा कि जो डेट है, तो यहाँ DATE हमने आपको समझाने के लिए मेंशन किया है यहाँ पे, पर यहाँ पे आप डायरेक्टली वो डेट डालेंगे। मान लीजिए अगर 25 अगस्त है तो 25 अगस्त 2020, इस तरह से हम डेट मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा अंडरनीथ। अंडरनीथ मीन्स उसके जस्ट नीचे, राइट द हेडिंग एंड नो नीड टू कैपिटलाइज दिस हेडिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, और इस हेडिंग को हमें कैपिटलाइज करने की या कैपिटल लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो उसे नॉर्मल रनिंग लेटर में भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा, राइट द बॉडी ऑफ द नोटिस इन्फॉर्मिंग द रीडर्स अबाउट द टाइम एंड द वेन्यू ऑफ द फंक्शन और एनीथिंग यू वांट टू कन्वे। उसके बाद जो हमारा बॉडी कंटेंट है, तो बॉडी कंटेंट में हमने बताया कि हमें उसमें क्या क्या मेंशन करना है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन है, वो प्लेस या कौन सी जगह पे कौन सा वेन्यू है उसका जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सारा कुछ हमें अपने उस बॉडी कंटेंट में जो हम नोटिस लिखेंगे उसमें हमें ये सारा चीज़ मेंशन करना है। कि अगर मान लीजिए हम डिबेट कंपटीशन ही करा रहे हैं तो हम कब करवा रहे हैं, क्या टाइमिंग है, कितने ड्यूरेशन का है, वो आधे घंटे का डिबेट कंपटीशन है कि 1 घंटे का है, वो सारा हमें उसमें मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट योर नेम एंड डेजिग्नेशन ऑन द लेफ्ट साइड। तो अब जो भी इस नोटिस को फ्रेम कर रहा है उसका लेफ्ट साइड में वो अपना ऑथराइज सिग्नेटरी के नाम से उसका जो भी नाम होगा उसका पोस्ट और अपना सिग्नेचर वो करेगा। और हमेशा याद रखना है, पुट अ नोटिस इन अ स्क्वायर और अ बॉक्स। तो आप जब भी नोटिस फ्रेम करेंगे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो नोटिस जो है वो हमेशा बॉक्स के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर एंड सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। और अगर आप फॉर्मेट बनाने में कोई भी गलती करते हैं, अगर आपने जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, अगर इस तरह से आप नोटिस नहीं लिखेंगे तो फॉर्मेट के लिए जो मार्क्स रखा जाता है उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो बी कॉन्शियस, बी अटेंटिव कि जब भी आप नोटिस लिखें आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और हमेशा नोटिस को बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। So I think guys now you're able to understand how to write a notice। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और दूसरे राइटिंग स्किल्स के बारे में भी बताऊंगी। If you have any problem you can comment in my section and you will get the solution of that problem. So that's all for now. We will meet next in our next video. So that's all. Bye.